हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाविसा क्लासेस। आज हम 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आगे आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो करंट अफेयर्स है उसका क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन है, ये किस देश ने लॉन्च किया है अभी? तो ये लॉन्च किया है चीन ने, वुहान शहर से। क्योंकि यहाँ पे जो है कोविड-19 के वापस से केस देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते वहाँ पे जो है लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। और जो ये वैक्सीन है इसका नाम क्या है? ओरल कोविड वैक्सीन। कौन से देश ने लॉन्च की है? चीन ने, वुहान शहर से। और जो कोविड-19 है इसका जो वायरस, इसका फुल नेम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या नाम है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये जो है ये अपने श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे कि सांस लेने में कठिनाई होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसे याद रखना आप, किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। वैक्सीन का नाम क्या है? ओरल कोविड वैक्सीन। नेक्स्ट, पीएम केयर फंड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 27 मार्च 2021 को। और जो डेल्टा वेरिएंट है इसका जो फॉर्मूला है ये है B.1.617.2। ये जो फॉर्मूला है एग्ज़ाम में पूछा जाता है डेल्टा वेरिएंट का। और जो पाकिस्तान है इसने जो कोविड-19 के चलते जो वैक्सीन बनाई है इसका नाम है पाकवेक। और जो पशु कोविड रोधी टीका है ये बनाया है रूस ने। किसने बनाया है? रूस ने। और जो 100% वैक्सीनेट केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन कौन सा है? ये है लक्षद्वीप, जो कि सबसे छोटा यूटी भी है। और जो 100% वैक्सीनेट वाला शहर कौन सा है? ओडिशा का भुवनेश्वर। और ज़िला कौन सा है? कन्नौर, हिमाचल प्रदेश। और राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ट्विटर है इसके अभी अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं खुद ट्विटर के जो मालिक है एलोन मस्क, जिसे पागल संताल के नाम से भी जानते हैं। ये अभी हाल ही में जो है ट्विटर के अंतरिम सीईओ बने हैं। क्योंकि अभी सीईओ का पद खाली है, तो जो टेम्परेरी पद होता है वो होता है अंतरिम सीईओ। तो इस पे जो है अभी एलोन मस्क इस पद पे हैं और ये कुछ टाइम के लिए रहेंगे, फिर स्थायी सीईओ बन जाएगा कोई ना कोई। और ये जो एलोन मस्क है इनकी जो पर्सनल कंपनियां हुई है, जैसे कि स्पेस एक्स है, टेस्ला है, स्टारलिंक है, ये खुद की कंपनियां हैं। और इनका खुद का पर्सनल जो है रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भी है फाल्कन 9, जिससे इन्होंने 147 सैटेलाइट लॉन्च किए थे अंतरिक्ष में। और ये जो ट्विटर है इसको एलोन मस्क ने अप्रैल 2022 में $44 बिलियन में ख़रीदा था। और इन्होंने ट्वीट किया था द बर्ड इज़ फ्री। क्या ट्वीट किया था? द बर्ड इज़ फ्री। और ये जो ट्विटर है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी जैक डॉर्सी द्वारा 2006 में। जैक डॉर्सी ट्विटर के वास्तविक संस्थापक है और जो इसका ट्विटर का हेड क्वार्टर है ये है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। साथ ही में जो अदर कंपनियां हैं उनके भी सीईओ देख लेते हैं। जैसे कि गूगल है, इसके कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। एडोब के शांतनु नारायण। आप इन दोनों कंपनियों को याद रखना, क्योंकि अभी 2022 में इनको भारत का तृतीय जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है पद्म भूषण, वो दिया गया है इन दोनों कंपनियों के सीईओ को, सुंदर पिचाई और सत्य नडेला को। अमेजोन के कौन है? एंडी जेसी। एप्पल के टिम कुक। और फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और इसके कू ऐप, ये कू ऐप भारत का पर्सनल ऐप है जो ट्विटर की तरह कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? जो कि इस बार है 76वें नंबर का। तो ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। और इसी दिन को शौर्य दिवस के नाम से भी मनाते हैं।
ये जो दिवस है ये मनाया जाता है जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया था, तो उससे बचने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को एक पैदल सेना की स्थापना की गई थी। तो उन्हीं के सम्मान में जो प्रतिवर्ष है 27 अक्टूबर को ये इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है, पैदल सेना दिवस। और ये जो है सबसे बड़ी युद्धक शाखा भी है। चलिए इसके साथ जो इम्पोर्टेंस डे है डिफेंस से रिलेटेड वो देख लेते हैं। थल सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, और इसके हेड कौन है अभी? तो ये है मनोज पांडे। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, हेड कौन है? वी आर चौधरी। जल सेना दिवस 4 दिसंबर, हेड कौन है? आर हरि कुमार। और ये जो तीनों सेनाएं हैं इनको कंट्रोल करता है सीडीएस, जो कि अभी सेकंड नंबर के बने हैं जनरल विपिन रावत जी के स्थान पे। इनका नाम है अनिल चौहान। साथ ही में जो बीएसएफ है इसके हेड कौन है अभी? पंकज सिंह। और एनडीआरएफ इसके कौन है? अतुल कारवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठ पूजा है, इसका आयोजन अभी कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है अभी बिहार में, और ये बिहार और झारखंड दोनों में आयोजित होती है। दोनों जगह ये पूजा की जाती है, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग होकर अलग राज्य बना था, तो ये दोनों जगह मनाई जाती है। और साथ ही में जो वेस्ट बंगाल है इसके भी कुछ हिस्सों में ये पूजा की जाती है। ये जो है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक ये पूजा चलती है, और इसका जो प्रथम दिन है इसको नहाए खाए दिन कहते हैं। और इस दिन जो है सूर्य भगवान को आराधना की जाती है, सूर्य भगवान की। और इसमें जो है तालाब में खड़े होकर महिलाएं सूर्य भगवान को जल अर्पित करती है। ये जो छठ पूजा है इसमें 36 घंटे की निर्जला व्रत रखा जाता है, और ये जो व्रत है ये संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। चलिए इसी के साथ जो प्रत्येक राज्य से इम्पोर्टेंस फेस्टिवल आते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि नुआखाई त्यौहार ये कहाँ पे है? उड़ीसा में मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना, बथुकम्बा ये भी तेलंगाना, ओणम केरल में, हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड, लोसर लद्दाख, लोसार हिमाचल प्रदेश, लोसांग सिक्किम, और त्रिशूरपुरम केरल। और जो खार्ची मेला है ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। तो आप इसे याद कर लेना, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो प्रत्येक राज्य के फेस्टिवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां जो सम्मेलन हुआ है अभी, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है फिजी देश में, जहाँ पे 30% जो आबादी है ये भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और जो फिजी है इसकी राजधानी है सोआ। क्या है इसकी राजधानी? सोआ। और ये जो दिवस है ये 10 जनवरी 1975 से नागपुर महाराष्ट्र से इसका सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? नागपुर महाराष्ट्र से। और इसका जो विश्व हिंदी सचिवालय है इसका जो हेड है विश्व हिंदी सचिवालय ये कहाँ पे है? मॉरिशस पोर्ट लुइस में। और राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये इसका कहाँ पे हुआ है आयोजन? फिजी देश में। ये याद रखना आप, कौन सा देश है? फिजी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और ये जो एक्सरसाइज है ये भारत की नौसेना द्वारा की गई है। और ये जो है ये सिम्बेक्स युद्धाभ्यास ये होता है सिंगापुर और इंडिया के मध्य। इसकी शुरुआत है ये हुई थी 1994 को। और उस समय जो इसका नाम था वो था एक्स लाइन किंग। क्या नाम था? एक्स लाइन किंग। तो इसे याद रखना आप कि सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो 2022 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ है अभी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और किन के मध्य होता है ये? सिंगापुर और इंडिया के मध्य। नेक्स्ट, चलिए जो इम्पोर्टेंस अपने ये एक्सरसाइज होती है भारत के साथ
वो देख लेते जो महत्वपूर्ण है। सिलेनेक्स होती है भारत श्रीलंका, खंजर भारत किर्गिस्तान, धर्म गार्जियन भारत जापान, काजिन भारत कजाकिस्तान और एक्स डस्ट लिखी होती है भारत उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान का ही एक स्थान है समरकंद, जहाँ पे हाल ही में जो SCO है इसकी 9वीं बैठक भी यहाँ पे आयोजित हुई है। और जो SCO है इसमें कुल 9 देश है, जिसमें 9वां देश है ईरान। साथ में जो बोंगो सागर है ये होती है भारत बांग्लादेश, और संप्रति एक्सरसाइज ये भी होती है भारत बांग्लादेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की वायु समिति परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी डॉक्टर सैफली सुनेजा। कौन बने हैं? डॉक्टर सैफली सुनेजा। किसके? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की जो वायु परिवहन समिति है इसके बने हैं अभी अध्यक्ष डॉक्टर सैफली सुनेजा। और जो भारत भी इसका जो है 2 बार अध्यक्ष रह चुका है। और इसका जो विषय है या कार्य है इसका ICAO का, ये है कि जो वायु परिवहन है इसकी देखरेख करना और सलाह देना। और ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। क्या कार्य रहता है इसका? वायु परिवहन की देखरेख करना और सलाह देना। और जो अपने भारत के उड्डयन मंत्री है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ये जो संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी शिकागो कन्वेंशन द्वारा 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1944 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, समृद्धि 2022-23 योजना शुरू हुई है। तो ये कहाँ से शुरू की गई है? तो ये शुरू हुई है नई दिल्ली से। और किन के द्वारा स्टार्ट की है ये? तो ये हुई है विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल है। इनके द्वारा ये समृद्धि 2022-23 योजना शुरू की गई है। और जो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के CM है वो है अरविंद केजरीवाल। और ये जो योजना है इसका उद्देश्य है कि जो पिछले 5 वर्षों के संपत्ति कर है उन पर जो दंड और ब्याज है उसको माफ़ कर दिया जाएगा, अगर जो संपत्ति कर है उसको 31 मार्च 2023 तक जमा कर दी जाएगी तो ही इसकी जो है वो दंड और ब्याज माफ़ कर दी जाएगी। कब तक जमा करानी है ये? 31 मार्च 2023 तक। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। लाडली लक्ष्मी ये कहाँ की है? तो ये है मध्य प्रदेश की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो हुमायूं का मकबरा है ये कहाँ पे बना हुआ है? दिल्ली में। और कौन सी शैली में है? चारबाग शैली में। और इसको जो है पूर्व के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। और जो बीबी का मकबरा है ये भी है संभाजी नगर दिल्ली में। संभाजी नगर है, इसका पुराना नाम था औरंगाबाद। और ये जो मकबरा है ये औरंगजेब ने बनवाया था। और इसको जो है ताजमहल की भद्दी नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजमहल की भद्दी नकल। जो 91वां जो संविधान संशोधन हुआ 2003 द्वारा, इसके द्वारा 15% मंत्री बनेंगे, जबकि जो दिल्ली में 69वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा केवल दिल्ली में 10% मंत्री बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे? 10%। ये याद रखना, दिल्ली में स्पेशल है ये 10% बनेंगे, बाकी जगह जो है 15% बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो आकांक्षा व्यवहार है ये चर्चा में क्यों है अभी? तो इनकी चर्चा में रहने का कारण ये है कि ये एक भारोत्तोलन की खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में जो नोएडा में एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। ये 40 kg कैटेगरी में नोएडा में भारोत्तोलन टूर्नामेंट में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इसी कारण ये अभी जो है चर्चा में है। और ये जो रहने वाली है ये है महाराष्ट्र की। चलिए इसी के साथ जो है
अभी हाल ही में जो चैम्पियनशिप विजेता है वो देख लेते हैं। विश्व युवा चैम्पियनशिप में गोल्ड किसने जीता है? तो ये जीता है गुरु नायडू सेनापति ने। IWF जूनियर विश्व कप ये जीता है हर्षदा गरूर ने। टोक्यो ओलंपिक में जो पहला मेडल दिलाया सिल्वर, ये किसने दिलाया है? तो मीराबाई चानू ने पहला मेडल। आज का लास्ट क्वेश्चन, C295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये कहाँ पे रखी गई है? ये रखी गई है बड़ौदा गुजरात। और ये जो आधारशिला रखी गई है ये रखी गई है नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये जो परिवहन विमान है इसके द्वारा जो भारत को पहला विमान मिलेगा ये मिलेगा 2026 तक। और इससे भारत को कई फ़ायदे होंगे। इससे निर्यात बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा और डिफेंस में भी भारत कहीं आगे हो जाएगा। और जो पहला भारतीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है ये कहाँ पे है? लोथल में। और WHO जो ग्लोबल सेंटर है ये भी कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है जो है जामनगर गुजरात में। और डेफ एक्सपो अभी हाल ही में हुआ है गांधीनगर और अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ते हैं। और CNG टर्मिनल ये कहाँ पे है? भावनगर गुजरात में। और सामुदायिक रेडियो स्टेशन ये भी कहाँ पे है? जो गुजरात है यहाँ पे। तो ये आज के अपने जो 30 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये अपन ने कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।